इन भक्तों ने नहीं की। गीता जी ने उसकी महिमा करी है, भागवत में भी उसकी महिमा की गई है। सभी इसका प्रमाण देता है, वेद भी इसका प्रमाण देता है। सब साधु संत सिद्ध महात्मा सभी संतों की महिमा ही करते आए हैं। महाराज कहते हैं न्याव को न्याव दे को मत कोई, न्याव को न्याव दे को मत कोई, ना कोई दृष्टांग लाओ सतपुरा शारी तो महिमा कीजे, सतपुरा शारी तो महिमा कीजे, करणी रातो लन पाओ बे, करणी रातो पाओ बे, समझ समाज हंसा सन्मुख रेणा, समझ समाज हंसा सन्मुख रेणा, ज्ञान सुनो सत तोलो बे, ज्ञान सुनो सत तोलो बे। क्या कह रहे महाराज? न्याव पुण्याव देखो मत कोई, ना कोई दृष्टांत लाओ बे। संत के ऊपर कोई भी बात लागू नहीं होती। वाणी में आपको आगे जैसा जैसा आप वाणी पढ़ते जाओगे ये सब समझ में आएगा, क्योंकि वो हमारी मर्यादा के परे चले जाते हैं, वो अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो उनके लिए कोई न्यायिक मापदंड हम लगा नहीं सकते, या उसकी करनी की तरफ देख नहीं सकते कि इसके पहले वो कौन थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे। वो जो किया वो हो गया, आज वो चीज नहीं रही है। आपको उनके पीछे की करनी की तरफ ध्यान नहीं देना है, आज प्रेजेंट में ध्यान देना है, आज वो कैसे है। क्योंकि आपका काम वो सत्ता आपके अंदर उतारी कैसे उतरी जाएगी, इस पर आपका पूरा लक्ष्य चाहिए। हम अगर उसके कर्तृत्व की तरफ देखेंगे तो वो भाव उनके ऊपर नहीं बनेगा। भाव थोड़ा सा ही घट गया तो मेहर नहीं होती है। आपको याद है हमारे संत प्रकाश चंद्र जी महाराज यहाँ आए थे। एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी की। क्या कही थी कि सत्संग कम ज़्यादा हुई तो चलेगा। वैसे तो सत्संग अगर आपको मिल रही है तो सत्संग में जाना ही चाहिए, मगर कभी कभार सत्संग में नहीं जा पाते काम करने से, घर के काम रहने से, तो कोई बात नहीं। भजन करते हैं, कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, एक आध दिन भजन भी नहीं होता, तो क्या कहते थे चलेगा। कभी कभी सत्संग में नहीं आए वो चलेगा, कभी कभी आपसे भजन नहीं होगा ये चलेगा, मगर भाव में कमी नहीं आनी चाहिए। भाव बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। क्यों? भक्ति भाव से ही प्रकटती है। भक्ति के लिए भाव चाहिए। भक्ति भाव स्वरूप जय सूझो सब संसार, जन सुखदेव जी कहते हैं सब बीत वेद विचार। भाव कम नहीं आना चाहिए। एक राजा था,
राजा के दरबार में एक कवि आया। कवि समझते हो? कविता करने वाला। इनाम के लालच में ऐसे कलाकार लोग राजा के दरबार में जाते ही थे। अब आके उसने कविता का गायन करना प्रारंभ कर दिया। अब राजा रसिक नहीं होंगे, रसिक रहता, समझते हैं? किसी किसी को इंटरेस्ट रहता है, किसी किसी को नहीं रहता, किसी को किसी में इंटरेस्ट, किसी को शेर शायरी की इंटरेस्ट रहती है ना, कोई कविता सुनते हैं, कोई कैसे, अलग अलग प्रकार के स्वभाव के लोग रहते हैं। हो सकता है राजा को वो कविता पसंद नहीं हो या कविता में उसकी रुचि नहीं हो, मगर अब इनाम तो देना ही पड़ेगा ना, इनाम तो कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। पुराने जमाने की बात है। राजा ने अपने प्रधान को कहा, इसको 1 पैसा दे दो। क्या कहा? 1 पैसा। अब आया था हजारों मिलने के, 10-20 हजार तो राजा दे ही देगा अपने पोजीशन अनुसार। राजा की तो अपनी पोजीशन रहती है ना। राजा ने दिया 1 पैसा, मगर कवि होशियार था, उसने भाव से काम लिया। क्या भाव से काम लिया? वो दिया हुआ 1 पैसा की ऐसी मुट्ठी बांधी और जाने लगा। आगे जाके कोई राज दरबार का एक कोई होगा, उसने कहा, राजा ने आपको क्या दिया इनाम? उसने कहा 1 लाख रुपए। क्या कहा? 1 लाख रुपए। राजा ने सुना, उधर मैंने तो 1 पैसा दिया, ये तो 1 लाख बोल रहा है। आगे दूसरा मिला, राजा ने क्या इनाम दिया? 1 लाख रुपए। राजा ने एक सिपाही को बुलाया, कहा कि उसको बुलाओ। अब ये पैसे का सवाल नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। अगर कोई बोल दिया देव सिंह भाई जैसा बताओ, तो क्या निकलेगा? इज्जत किसकी जाएगी? राजा की। उसकी जाएगी क्या? अरे 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 उसको बुलाओ इधर। बुलाया और वो खजांची को बोला, खजीनदार को, इसको 1 लाख रुपए दे दो। भाव में बड़ी ताकत रहती है। बंदी मुट्ठी लाख की, महाराज कहते हैं यानी में, भूलिया कौड़ी मोल और भाव कचा सुखराम कहे, सब नर फूटा खंचा। मुझे क्या भाव अगर कम हो गया तो आपकी भक्ति फूटे ढोल की तरह है। फूटा ढोल कैसा बजता है? आवाज बेसुरा आवाज आता है। तो आपको भक्ति अगर बेसुर करनी है तो भाव को घटाओ। मेरा कहना कुछ नहीं है, भाव को बढ़ाओ, बढ़ना चाहिए भाव। भाव में कमी मत लाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो कमियां हैं भजन की, सत्संग की, वो कमियां ये भाव दूर कर देगा। आपका भाव बना रहेगा, आप समय निकालोगे भजन के लिए भी, सत्संग के लिए भी। भाव से ही भक्ति बढ़ती है, भाव को कम नहीं होने देना। संतों के ऊपर बाहर से आपने कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, भीतर से मानना पड़ता है। आप यहाँ के पैर नहीं पड़े तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मगर अंदर से ये सदगुरु सुखराम जी महाराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या समझना है? ये वक्ता गौण है, ये कोई ये महत्व नहीं है, मगर ये हमको हमारे गुरु महाराज का ज्ञान दे रहा है। ये भाव से उस ज्ञान को समझना पड़ेगा कि स्वयं साक्षात परमात्मा की वाणी है, ये भगवान की वाणी है, भगवान कर रहे हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज के भगवान से कम नहीं थे। ये भाव से हमको सुनना है। ज्ञान अच्छा बुरा नहीं रहता है, आपको इन साखियों से मतलब है। साखी का अर्थ भले ही आप मन लगा के मत सुनो, वो अर्थ करने वाले का है, मगर महाराज की साखी तो डायरेक्ट महाराज की है। उलटा हो या चढ़ो कहो काई, मन पवना सो न्यारा,
उलटा होय चढ़्यो कहो काई मन पवनासु न्यारा नाड़ नाड़ में घूमाओ फाटे शरीर हमारा नाड़ नाड़ में घूमाओ फाटे शरीर हमारा राम फाटे शरीर हमारा मैं तो कछु नहीं जानू मन रे मैं तो कछु नहीं जानू। अगर ये अनुभव से आप गुजर चुके हो तो आप मन की कुछ भी बात नहीं मानेंगे। क्या उल्टा होए चढ़ो कहो काई, ये उलट के कौन चढ़ता है? हाँ बोलो। भजन करता है। हाँ भजन करता है तो उलट के चढ़ता क्या है? चढ़ाना किसको है? थोड़ा चर्चा भी तो चाहिए ना। हाँ चेतन को, प्राण को। बिल्कुल बहुत सही बोल रहे हैं, मगर ये किसके आधार से चढ़ रहे हैं? सदगुरु के आधार से चढ़ रहे हैं। सदगुरु कौन है? बाहर का सदगुरु वेद बताने वाला है, भीतर का सदगुरु है शब्द। शब्द ही तो सदगुरु है, भीतर वो भी तो सदगुरु है। तो वो सदगुरु पहले वो रास्ते से ऊपर चढ़ता है, शब्द रूपी सदगुरु। फिर सदगुरु के साथ हमारी सुरती चढ़ती है कि नहीं? हमारा ध्यान। फिर वो शब्द करता क्या है? शब्द हमारी चेतना को, हमारे प्राण को ले जाता है खींच के। वो अकेला नहीं चढ़ता है, हमको भी अपने साथ ले जाता है। तो हमारा ऊपर में क्या चढ़ता है? कभी आपने विचार किया इसका? हाँ आत्मसात ग्रंथ में आता है। हमारा आपका वायु ही चढ़ता है। क्या चढ़ता है? वायु, पवन, हवा। कैसे चढ़ती है? हम अंततः वायु तो है। ये हमारी जीवात्मा जब शरीर से निकलती है तो वायु तो अपने मिल जाती है ना। ये हवा ही तो है प्राण, दूसरा क्या है इसमें? प्राण जब निकलता है शरीर से बाहर तो एक श्वास के माध्यम से वो वायु से भी पतला है। तो जब सांस उसास में हम भजन करते हैं, पेट हमारा फूल जाता है। पेट फूलने के बाद जो पवन, जो वायु पेट में, जो पेट फूलता है वो नीचे जाता है। नीचे कहाँ जाता है? वो बुधा घाट में। बुधा घाट में पिचम का रास्ता है, वहीं से पिचम का मार्ग खुलता है। महाराज कहते हैं नाभि में पद आया हो, बरस द्वादश गाया हो, जा शेष नाग घर जाग्या हो, वहाँ एक दिवस एक मास दिन लाग्या हो। पिछम देश में आया हो, वहाँ जन्मो दुख पाया हो। सुर गई की सूछे क्या हो, जानेगा जन दे क्या हो। दिवस मास पक बीता हो, जमठाना जन जीता हो। मेर दंड जा घाटी हो, ऐसी औरन बाटी हो। अड़ा पिंगला जागी हो, अनहद नौबत भागी हो। 4 मास जुग झूंझा हो, तब घर आधु सूझा हो। त्रिकुटी तख्त विराजे हो, अब जन सुख देव गाजे हो। कितना खुला ज्ञान कहा है महाराज, कोई चीज छुपा के नहीं रखी है। इतना भिन्न भिन्न तरह से तार तार करके हमको ज्ञान दिया है।
नाभि से ये सारी पिछम मार्ग की ध्यान की यात्रा प्रारंभ होती है। मैं कई तरह से आपको ये भेद समझाने का मेरी अपनी कोशिश रहती है। अब कल वाला ले लो, अब थोड़ा सा शरीर के विज्ञान को भी हमको समझना है। शरीर के भीतर कैसे वो संचलन शरीर का होता है, ये भी हमको समझना है। हमारे नाक से ही हम प्राणवायु लेते हैं, भीतर प्राणवायु जो जाती है वो नाक से ही तो जाएगी ना। नाक के दो छेद है, ये है चंद्र स्वर, ये है सूर्य स्वर। चंद्र स्वर से चंद्र नाड़ी का संबंध है, चंद्र नाड़ी है ईड़ा। सूर्य स्वर से सूर्य नाड़ी का संबंध है, सूर्य नाड़ी है पिंगला। 1 घंटे में ये नाड़ियाँ अदल बदल हो जाती है। मान लो अपन सुबह 6 बजे भजन से उठे, तो ऐसा देखना तुम्हारी एक नाड़ी चल रही है तेज, एक स्वर चल रहा है धीमा। जो स्वर तेज चल रहा है उस समय आपकी वो नाड़ी चल रही है, और जो धीमा हुआ 1 घंटे में वो धीमा स्वर तेज चलेगा, ये धीमा हो जाएगा। यानी हमारे शरीर का संचलन श्वासों के द्वारा इन ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चलता है। अब ईड़ा नाड़ी ये कौन सा स्वर है, ये साइड का? हाँ, ये स्वर कौन सा है? दाया बाया क्या कहेंगे इसको आप? हाँ, बाया स्वर, उल्टा स्वर, ये है चंद्र। यहाँ से जाएगी ईड़ा और बाएं अंडकोश से रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऐसे आएगी और ऐसे यहाँ से पलट के यहाँ वापस आ जाएगी। ठीक पिंगला नाड़ी ये सीधे स्वर से सीधी अंदर जाएगी और दाहिने अंडकोश से पलट के रीढ़ की हड्डी में से मेरु तक आएगी। मेरु से ऐसे आके यहाँ आके समा जाएगी। ईड़ा में समा जाएगी, पिंगला में समा जाएगी। कब समाती है? मान लो एक स्वर चल रहा है, 1 घंटे तक उसका काम हो गया, वो जाके उस स्वर में समा जाएगी, पर ये चलेगी। फिर ये 1 घंटे में ऐसे पूरा ये एरिया पार करके वापस उसमें समा जाएगी, फिर ये चलेगी। ये ईड़ा पिंगला दोनों ये हमारी जो श्वास की गति है वो बाहर से शरीर में लेके अंदर का संचालन श्वासों से होता है। अब रही सुषुम्ना नाड़ी, अब ये है भजन की नाड़ी। भजन आपका सुषुम्ना नाड़ी जगेगी तो ही आगे का भजन होगा। ये यहाँ का छोड़ दो, ये श्वासोश्वास का टंटर हृदय ये श्वासोश्वास में कर रहे हैं। जब त्रिकुटी जाओगे भजन का असली आनंद तत्व वहाँ से प्रारंभ होगा। त्रिकुटी जाने पर हर निर्णय आप भीतर में कर लेते हो, तब आपके शरीर को आपको ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा, शरीर मुक्त हो जाएगा। भजन के लिए ये बैठक चाहिए ना, आलती पालती मार के बैठते ना अपन भजन के लिए। कभी कभी हमको इधर उधर हिलाना पड़ता है। क्यों? हमारी जो नसें है, नसें समझते क्या? वो जीवित है, अभी जीवित है, वो मरी नहीं है। त्रिकुटी में भजन जाने पर ये मर जाएगी। मरा हुआ शरीर हिलेगा क्या? धीरे धीरे नीचे से ये हमारी नसें मर जाएगी, क्योंकि तब तक बहुत भजन करेंगे ना। त्रिकुटी पहुंचते तक कितना भजन करना पड़ता है। धीरे धीरे हमारे बैठे कि नहीं बैठे ये भी पता नहीं चलेगा। सारी क्या कहते हैं उसको, ऊर्जा ऊपर चली जाएगी। तो त्रिकुटी तक थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। त्रिकुटी में फिर सारा निर्णय हो जाता है,
सब कुछ आप समझ लेते हो, क्योंकि ये सारी चीज आपके अनुभव में आनी प्रारंभ हो जाती है। अब थोड़ा सा सुषुम्ना के बारे में समझ लेते हैं। सुषुम्ना नाड़ी का उगम स्थान है शिवन की जगह। वो ये नहीं आया अपने नवीन भाई को थोड़ा अच्छा अभ्यास है इसका। शिवन समझते हो? ब्रह्मस्थान और बुधा घाट के बीच में जो 4 उंगल जगह है वो वहां से निकलती है, मगर उसका रास्ता है बंद, वो सबकी खुली नहीं है। जब हमारा जन्म होता है तो हम कैसे काल के अंडर में है, इसका भी शरीर विज्ञान से संबंध है। जब हमको हमारे माता के गर्भ में आकार मिलता है, शरीर मिलता है, और जब 7 महीने के हो जाते हैं तो पूरी तरह से हम तैयार हो जाते हैं बाहर निकलने के लिए। 7 महीने में सभी इंद्रियां आ जाती है। तब काल क्या करता है? एक तो यह 10वां द्वार बंद कर देता है अंदर से, और 10वां द्वार तक जाने वाली जो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वो भी बंद कर देता है। काल की इच्छा क्या है? आप सामने कुछ भी करो, आपकी जो चेतन शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो इधर संसार सुख में लगाओ, पलटो मत। पलटोगे तो डायरेक्ट 10वें द्वार तक आप चले जाओगे। 10वें द्वार तक चले जाओगे तो वहां आप रुकोगे नहीं, वो द्वार को धड़ाधड़ ऐसा धक्का मारोगे, फिर वो खोलना पड़ेगा। ये खोल गया तो तुम मेरे अंडर से बाहर चले जाओगे। समझ रहे नहीं इस चीज को? गहरा आपको विज्ञान इसका समझा रहा हूं। तो हमको गुरु महाराज कह क्या रहे हैं? हमको कह रहे कि तुम पलटो, तुम सीधे मत जाओ, सीधे तुम्हारी ऊर्जा का नाश मत करो। जो ऊर्जा तुम्हारे अंदर है उस ऊर्जा को श्वास से और बढ़ाओ, और फिर ये पेट में जब ये वायु भर जाता है पेट, और फिर राम राम करते ही रहते दोनों श्वास में, तो ये प्रेशर बनता है उसका, वायु का प्रेशर से सुषुम्ना नाड़ी का मुख खुल जाता है। एक बार वो खुल गया तो आपको पिछम का रास्ता मिल गया। आप पिछम के रास्ते से आप ऊपर चढ़ने वाले हो। अब पिछम के रास्ते से चढ़ता क्या है? पिछम का रास्ता ये पूरी एक रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच उस गुदा और ब्रह्म स्थान के बीच में से ये सुषुम्ना नाड़ी ऐसे सीधी आती है, और सिर के ऊपर से ऐसी आती है यहाँ, और यहाँ से ऐसी 10वें द्वार में जाती है। वो कल जो अपन चर्चा कर रहे थे ना, वो लड़के को, अपने अरविंद भाई को, लड़के को, भाई मनुष्य का चित्र अगर मिलता है तो इसको हमको आगे बताना है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी इस प्रकार से 10वें द्वार तक गई है। कबीर साहब ने इसको कहा है, काल कहाँ बैठा है? काल यानी पहरेदार, जो हमको 3 लोक के बाहर निकलने नहीं देता है। 3 लोक ये जीव के लिए कैद है। क्या है? कैद है, जेल। जेल बरोबर है, जेल है। क्यों? कि तुम इसमें स्वर्ग में जाओ चलेगा, तुम वैकुंठ में जाओ चलेगा, नरक में तो तुम जाओगे ही जाओगे। अच्छे कर्म करने से तुम स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, मगर जेल में ही हो। तुम ये पीछम के रास्ते से ऊपर मत चढ़ो। अगर चढ़ भी गए तो वो वहां बैठा है। सुषुम्ना मध्य बसे निरंजन मुंदे 10वां द्वारा। ये निरंजन काल यहाँ 10वें द्वार पे बैठा है। 10वां द्वार उसने बंद करके रखा है। यहाँ से हमको बाहर एंट्री नहीं है, पास नहीं होने देता है। फिर हमको पास कराता कौन है? हमारे सदगुरु। क्योंकि काल डरे करतार सु और सकल कोई खाए।
काल सिर्फ सदगुरु से डरता है, बाकी सबको खाता है। तो सदगुरु के गोद में बैठ के, एक कल्पना कह रहा हूँ, हम सदगुरु के गोद में बैठ के जाते हैं और सदगुरु के साथ आए हुए हंस को काल जाने देता है। फिर हमारा 10वां द्वार खुल जाता है और हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, जीते जी, किसी का डर नहीं, आनंद ही आनंद। कोई सुख नहीं चाहिए, जगत से कोई लेना नहीं देना नहीं है, सबसे रिश्ता नाता टूट जाता है, सबके लिए मर जाते हैं और परम आनंद में रहते हैं। तो ये होता कैसे है? ये होता है भजन से। और भजन कैसा? तो भजन भेद से करना पड़ेगा। अब सब यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, आपकी श्वासोच्छ्वास चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है ना? तो कभी आपने इसका विचार किया कि ये कितनी देर तक श्वास अंदर जाती है, कितनी देर तक बाहर निकलती है? जो प्राण वायु नाक से भीतर जाती है वो पूरे शरीर में वो वायु रहता है, शरीर को जितना चाहिए उतना ले लेता है। जब शरीर पूरा ले लेता है फिर बाकी बची हुई छोड़ देता है, और जब शरीर को जरूरत हुई और प्राणवायु अंदर चला जाता है और अंदर सारे ले लेता है, सारे एक एक पार्ट को ये प्राणवायु मिल जाता है, फिर बचा हुआ हम वापस छोड़ देते हैं। अब ये कीमती प्राणवायु वापस छोड़ने के कारण हम अमर नहीं हो रहे। अब हमको क्या करना है? पहले तो अंदर जो भरा हुआ है उसको थोड़ा खाली करना है। छाती फूल गई, ध्यान रहे इसको ऊपर नहीं जाने देना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वायु ज़्यादा हम हमारे पेट में आनी चाहिए, इसलिए यहाँ की जगह हम थोड़ी खाली कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे राम राम करते करते पेट को भरो। भरने के बाद अब पेट भरा हुआ है तो मैंने आपको कल कहा था कि आप पेट से श्वास लो, यानी वहीं के वहीं पेट में उस वायु को ऊपर नीचे करते रहो। इससे क्या होगा? वो वायु नीचे उसका प्रेशर बढ़ेगा, नीचे प्रेशर बढ़ेगा तो जिसका रास्ता नहीं खुला है उसका रास्ता खुल जाएगा, और जिसका खुला है उसमें से वायु ऊपर पलटनी शुरू होगी। ये वायु पलटने के कारण ही आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा। फिर जैसे ही आगे सुषुम्ना के द्वारा ये प्राण चेतना यहाँ आ जाएगी तो यहाँ दर्द होगा। ये दर्द होने का मतलब क्या है कि आपकी चेतना अब 10वें द्वार में, ये ब्रह्मांड में आ चुकी है। तो ये सब करो। महाराज कहते हैं उल्टा होए चढ़ो कहो काई मन पौना सु न्यारा। तो क्या चढ़ा? शब्द के साथ सुरती चढ़ी, सुरती के साथ मन चढ़ा, मन के साथ चेतना चढ़ी, हमारा प्राण चढ़ा। और जब ये प्राण, ये जब पवन ऊपर चढ़ रहा है, ये मन और श्वासोश्वास से अलग हुआ कि नहीं? श्वासोश्वास की क्रिया चल रही है और मन श्वास के साथ लगा है और हम ऊपर चढ़ गए हैं। फिर क्या हुआ? नाड़ नाड़ में वो उमाओ। कितनी नाड़ियां है? हाँ, कितना? 72,000। कितनी बोला आपने? 999 बड़ी है। शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां है। ये बड़ी नाड़ियां 999 है। 5,054 नाड़ी तो जिब में है हमारी। 5,054 जिब में। ये राम राम करने से वो सारी नाड़ियां जागृत होती है, उसमें से रस टपकता है। 72,000 नाड़ियां, छोटी बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म, ऐसा शरीर में नाड़ियों का गुच्छ है, यानी तांता लगा है, एक जाला है नाड़ी का शरीर में। कुछ दिखती है, कुछ दिखती नहीं है। तो ये नाड़ी नाड़ी में ये वायु जाता है और वायु से नाड़ी भर जाती है। ओवरफ्लो, उमाओ यानी क्या? ओवरफ्लो। किसको ओवरफ्लो समझते हैं?
जब पानी भर जाता है तो बाहर निकालता है, उसको ओवरफ्लो कहा जाता है। ऐसे ही हमारा आपका भजन में ये पवन ओवरफ्लो होने लगती है। अब ओवरफ्लो कहाँ होगी? पहले तो नीचे जाएगी और नाभि से सारी नाड़ियाँ कनेक्ट है, नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर में ये वायु फैलेगा। शरीर में फैलने के बाद और सांस उसास में हमारा भजन चल ही रहा है, तो नाड़ियाँ पूरी भर गई है। फिर क्या ये वायु होगी ओवरफ्लो, कहाँ जाएगी? 10वें द्वार में। सब नाड़ियों से भरी हुई रहने से केवल एक नाड़ी के माध्यम से वो वायु 10वें द्वार में जाएगा। देख लो आप, पानी का देख लो, बरसात में पानी होता है और पानी होने के बाद ज़्यादा पानी हो गया तो अपने आप वो रास्ता बना लेता है, बना देता। अच्छा, रास्ता बना के वो जाता कहाँ है? वो पानी के पीछे पीछे ही जाओ, वो और दूसरे बड़े रास्ते में मिल जाता है जिसका ज़्यादा पानी जा रहा है, और वो नाले में मिल जाती है। नाला समझते हो ना? और नाला भर जाता है तो वो नदी में जाता है। अंततः ये सब जा रहे हैं सागर में। कहाँ जा रहा है ये? सागर में, ये पूरा पानी। अब वो सागर में महाराष्ट्र का पानी है, गुजरात का पानी है, हर एक प्रांत का पानी वहाँ पे। ऐसे ही शरीर में जब ज़्यादा भजन करते हैं तो नाड़िया में से ओवरफ्लो होके एक जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो 10वें द्वार तक हमारे वायु को, हवा को, चेतना को, प्राण को, उसको कुछ भी कहो या आत्मा को कह लो, यहाँ पर लाके छोड़ती है। फिर क्या होता है? नाड़ नाड़ में वो उमाऊ फाटे शरीर हमारा कहीं फट तो नहीं जाएगा, ऐसा अनुभव में आता है। ये अगर आपको आ रहा है तो आप मन के साथ चैलेंज कर रहे हो, आप मन को बिल्कुल